भारत माता की जय, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। तो आपका वोट किसको जाएगा? अपना बीजेपी में जाएगा, यानी पुरेंद्र मिश्रा को। पुरेंद्र मिश्रा जी को। हाँ, पूरा पैसा गोबर घोटाला, घोटाला, मतलब जितनी घोषणा है उससे ज़्यादा घोटाला है इनकी। सिर्फ जीत क्या होती है ना कि सामने वाले को इतना कॉन्फिडेंस दे देती कि हमारे बाप का कोई उखाड़ ही नहीं सकता ऐसा। जी राम साहू सर, रायपुर से। और आपका नाम? सूरज साहू सर। तो आप अपने शहर में क्या चुनावी माहौल देख रहे हैं? हमारे शहर में सर, यहाँ रायपुर में तो सबसे ज़्यादा अभी माहौल जो है, बहुत बढ़िया माहौल जो है यहाँ बीजेपी का है ना। हमारे नरेंद्र मोदी जो है जिंदाबाद है, और यहाँ पे जो सरकार भी बनेगा सर, बिल्कुल बीजेपी का ही बनेगा। और बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि 5 साल में हमने देखा है यहाँ पे कि भूपेश सरकार जब से आए हैं तब से माहौल यहाँ पे ख़राब भी चल रहा है। बहुत गुंडागर्दी हो रहा है, मारपीट है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सड़क देखो तो पूरा बुरा हाल हो रखा है। जब बीजेपी था तो बहुत ही अच्छा माहौल था, और आज बीजेपी अगर फिर से आएगा तो बहुत ही अच्छा माहौल बन जाएगा यहाँ रायपुर में। और बिल्कुल आना ही है, बीजेपी आना तो तय है, और बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे बन रहा है बीजेपी का आने का। और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है जिंदाबाद है, क्योंकि आज हम पिछले 5 सालों में जो देखे हैं तो यहाँ का जो माहौल है ना, बहुत ही बढ़िया माहौल यहाँ पे बीजेपी का था। लेकिन अभी बीजेपी का माहौल जब आएगा यहाँ पे तो और बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ऐसा है माहौल यहाँ पे। और आपकी क्या राय है? मेरा भी राय इसी में है सर। ये सबसे पहली बात तो हम लोग मतलब राम राज्य में जी रहे हैं। पहले तो मतलब समझ लो पठान वठान वाला सब चल रहा था। अभी भी यहाँ पे देखो ना, बिरनपुर में वो सब हिंदू मुस्लिम वाला सब हुआ। फिर अपने बाद उसमें क्या है, राम राज्य जब से अपना राम मंदिर बना है, उसमें तो कांग्रेस वाले लोग तो मतलब वकील लगा दिए थे कि मतलब ना बने, मतलब मंदिर ना बने बोल के। मगर क्या है, जब नरेंद्र मोदी जी आए ना तो फिर राम मंदिर तैयार भी हो गया, और मतलब सब चीज़ हो गया ना। तारीख भी बता तो दी है यहाँ पे, बिल्कुल 22 जनवरी हम को लोग का राम तो मतलब राज्य। वोट तो अपना नरेंद्र मोदी को ही रहेगा, और हमेशा रहेगा। वो अपना हीरो है और बस और कुछ नहीं सर। और हम लोग तो बस उसी में खुश हैं कि वही जीते और यहाँ भी वही आए। हम लोग अपना नहीं देखते, मतलब देखो देश का भी मतलब इसमें भला हो और आगे का जनरेशन भी खुश रहे। और जब तक मोदी रहेगा तब तक का मतलब हम लोग का देश सुरक्षित है। नहीं फिर इजराइल टाइप का हालत हो जाएगा यहाँ पे भी, मतलब पठान वठान सब हम लोग का भी वही सब हाल होगा जो उधर चल रहे, बम विस्फोट है नहीं। बस सर, और क्या, हम लोग तो अपना हीरो है नरेंद्र मोदी जी, और उसी को वोट करेंगे और वही जिंदा रहेगा और हमेशा जीता रहेगा। हमारा भारत देश महान रहेगा, हमेशा रहेगा उसी के दम में। तो आप लोगों के परिवार में कितने वोट हैं? हमारे परिवार में कम से कम 15 वोट है सर। आपके परिवार में कितने वोट हैं? और मेरे परिवार में तो गांव और इधर उधर मिला के सब मतलब 15-20 वोट हमारे भी परिवार में है। सारे वोट किसको पड़ेंगे? सब अपना बीजेपी को जाएगा सर। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, इसी बात पे एक बार हो जाए, भारत माता की वंदे मातरम। जी बिल्कुल। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। आप रायपुर के निवासी हैं? जी हाँ। आप छत्तीसगढ़ में क्या माहौल देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल लग तो रहा है कि 50-50 होगा कांग्रेस और बीजेपी के बीच, क्योंकि क्या बीजेपी जैसा भी था, क्या बीच में जब लास्ट के 15 साल राज किए बीजेपी ने, बीजेपी के लास्ट के 5 साल कुछ ज़्यादा ही अति कर दिए थे, तो उस वजह से परिवर्तन की ज़रूरत थी छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस आई। बट फिलहाल देखने से लग रहा है कि बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं अच्छा, जिस वजह से जिसके कारण वो एक मुद्दा, एक टफ फाइट दे सके कांग्रेस को। बट फिलहाल लग तो रहा है कॉम्पिटिशन होगा दोनों के बीच। आपकी सीट कौन सी है? हमारा तो उत्तर विधानसभा। आप किसको वोट करेंगे इस बार? अभी सोचे नहीं है, देखते हैं, जो समझ में आए करेंगे लास्ट में तो पता चल। अच्छा, देखिए 90 सीटें हैं आपके राज्य में जी। तो आप कितनी सीटें भाजपा और कितनी सीटें कांग्रेस को देना आपको जाती हुई दिख रही हैं? देखिए, मुझे अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस निकाल लेगी। कांग्रेस का मैं ये बोल सकता हूँ कि 60-40 के हिसाब से कांग्रेस 60 की तरफ जा सकता है। कि कांग्रेस के बीजेपी वाले उतना ना ही उनका कोई मुद्दा है, और ना ही ऐसा कुछ उनके पास बोलने के लिए भी कि कांग्रेस को घेराव कर सके कहीं पर, ऐसा कुछ है नहीं उनके पास। तो
लग रहा है कि कांग्रेस ही निकाल लेगी। आपका शुभ नाम? ओम सोनी। ओम जी, क्या माहौल देख रहे हैं आप? सर दोनों के बीच बहुत टफ फाइट हो रहा है अभी। निर्दलीय बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। पुराने जो कांग्रेस के जो थे पार्टिसिपेंट, उनको कांग्रेस सीट नहीं दी तो वो लोग निर्दलीय खड़े हुए हैं, तो वो लोग में बहुत चैलेंज करेंगे पार्टीज लोगों को। और पार्टी के अंदर में भी उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस ही आना चाहिए क्योंकि उनके पास पुराने सारे, क्योंकि पिछले चुनाव में भी वही जीते थे। इस चुनाव में कुछ खास उनको स्टैंड नहीं किए हैं बीजेपी वाले, तो वही बोलूँगा कांग्रेस ही आएगी। बीजेपी के पास फेस नहीं है, छत्तीसगढ़ के लिए कोई स्ट्रॉन्ग फेस नहीं है। देवेंद्र जी, आपको क्या लगता है क्या माहौल है छत्तीसगढ़ में? जैसे अभी इसने ने बताया अभी कि बीजेपी पर खास कोई मुद्दा अगर है नहीं कुछ बोलने के लिए। और जैसे अभी जैसे कभी भी कांग्रेस ने काम किया है, गांव में अच्छा प्रचार किया है, अच्छा नाम बनाया है अपना। जैसा गांव चाहता था कि हमको ऐसा सीएम चाहिए, ऐसा नेता चाहिए हमारे को, वैसा वो बने हैं। और फिलहाल तो जैसे आप जिन्होंने बोला कि चेहरा इनके पास है नहीं। जैसे मैं पश्चिम तरफ से आता हूँ, तो पश्चिम से राजेश मनोहर खड़े हो रहे हैं, तो उनका जैसे व्यवहार है पब्लिक के साथ, तो वो उतना अच्छा है नहीं। लोगों को उनका भले काम किए हैं, मैं बोलता हूँ काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं उन्होंने, पर व्यवहार अच्छा नहीं रहा, तो उसकी वजह से वो आ नहीं सकते। वो एक कारण बन सकता है। वैसे तो काम बहुत अच्छा किया बीजेपी ने रायपुर के अंदर 5 साल में, बहुत अच्छा विकास लाया है, अच्छा काम किया है। तो मतलब अगर विधायक आपका काम ना करे, कुछ विकास ना करे, लेकिन व्यवहार अच्छा रहे, तो आप उसको वोट दे देंगे? नहीं, वो तो है, अलग ही हो जाता है। काम तो चाहिए, पर एक होता है कि आप उससे मिलने जाओ तो एक मन से संतुष्टि मिलती। चलो अपने आदमी से मिलने गए हैं, तो वो भी संतुष्टि मिलनी चाहिए। अब काम और व्यवहार दोनों चाहिए, यानी कि हाँ, व्यवहार मतलब काम तो होना ही चाहिए, व्यवहार थोड़ा बहुत रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने पोस्ट का घमंड रहे किसी इंसान को। ये आपका शुभ नाम? हरिवंश अग्रवाल। हरिवंश जी, आप रायपुर से हैं? जी। आप चुनावी माहौल कैसा देख रहे हैं? काफ़ी गर्म है, दोनों साइड से बराबरी की टक्कर है और कुछ कह नहीं सकते इस बार किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है। आपकी निजी राय क्या है? नहीं, मैं खुद तो चाहता हूँ कि बीजेपी जीते, बट चांसेस ज़्यादा कांग्रेस के हैं। जी। तो ऐसा क्यों लगता है आपको चांसेस कांग्रेस के ज़्यादा है, जबकि आप खुद बीजेपी सपोर्टर हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, कर्जा माफ़ी है, नौकरी देने का सवाल है। इन चीज़ों में गांव में काफ़ी काम किया कांग्रेस ने, लेकिन शहरी इलाके उतने डेवलप नहीं हो पाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी 5 साल पहले जैसा था वैसा ही। आप देख लीजिए, यहाँ नया रायपुर, कमल विहार उतना डेवलप नहीं हुआ, लेकिन गांव और गांव के क्षेत्र में लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस ने काम किया। तो आपको लगता है गाँव में कांग्रेस ने मजबूती से काम किया, शहरों का नेगलेक्ट किया है? उतना डेवलपमेंट नहीं किया जितना शहरों में होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। जी। तो जब आपको लगता है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, तो आप तभी आप भाजपा वोट करेंगे? हाँ, तो भाजपा से उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा काम होगा, बजाय के बिजली माफ़ करना या पानी मुफ्त में देना या ये चीज़, ये भी ज़रूरी है, बेसिक नेसेसिटी है पब्लिक की, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही ज़रूरी है आज की व्यवस्था को देखते हुए। लेकिन आपको लगता है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी और आपका वोट भाजपा को जाएगा, तो आपका वोट बर्बाद नहीं होगा? नहीं, तो हम कह नहीं सकते ना कि कांग्रेस ही जीतेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई हमें जो चाहिए जिस चीज़ के लिए हम वहाँ वोट करेंगे ना, भले उसमें एक वोट ही क्यों ना जाए। जी, आपका शुभ नाम? मयंक सोनी। तो मयंक जी, आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है कि बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी छत्तीसगढ़ में? अच्छा, आप दोनों से एक सवाल और है कि 90 सीटें आपके राज्य में हैं, आप कितनी सीटें कांग्रेस, कितनी सीटें भाजपा को जाते हुए देख रहे हैं? कांग्रेस की तरफ जाते देख रहे हैं। नहीं, 90 सीटों में से भाजपा के पास कितनी सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस के पास कितनी सीटें आ सकती हैं, ये आपका असेसमेंट क्या है? मैं चाहूँगा कि भाजपा के पास 53-54 के आसपास आए और बाकी कांग्रेस 50 to 52। मतलब आप भाजपा को लगता है कि भाजपा 52 सीटें ला सकती है, तो सरकार बन गई भाजपा की? हाँ, इतना आना चाहिए। ये आपका शुभ नाम? सईद हसन लिखता हूँ मैं। सैयद साहब, क्या चुनावी माहौल देख रहे हैं आप? चुनावी माहौल तो ऐसे देखिए, किसी एक पक्ष पे जाना ठीक नहीं है अभी, क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर है। एक तरफ जहाँ जनता के कुछ मुद्दे हैं और वहीं दूसरी ओर विकास की बात भी है,
तो किसी एक पक्ष पे जाना भी ठीक नहीं है। अब ये तो समय बताएगा कि कौन जीतता है। नहीं वो तो ठीक है, समय तो बताएगा, लेकिन आप अपनी राय बताइए कि आपको क्या लगता है, आपका झुकाव किस तरफ है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बदलाव जो है इज़ नेचर का एक नियम होता है, तो बदलाव होना चाहिए। और ये एक स्वतंत्र लोकतंत्र, अच्छे लोकतंत्र की भी ये एक साइन है कि बदलाव हो, सब पार्टियों को मौका मिले। तो बदलाव का मतलब तो आप कह रहे हैं कांग्रेस हटाना चाहते हैं आप? कांग्रेस नहीं हटाना चाहता सर, किसी एक पार्टी के मैं पक्ष नहीं लेना चाहूँगा। ऐसा है कि जो एक अच्छा लोकतंत्र है उसमें कोई एक पार्टी के ऊपर अपन निर्भर नहीं रह सकते। सैयद साहब, आपके राज्य में कांग्रेस सरकार है और आप कह रहे हैं बदलाव आना चाहिए, तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप भाजपा को लाना चाहते हैं? देखिए राज्य में तो है कांग्रेस, लेकिन केंद्र में भाजपा भी तो है सर, है ना। तो इसलिए मैं केंद्र भाजपा या कांग्रेस के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। और एक अच्छा लोकतंत्र तो ये है सर कि सारे पार्टियां जो मिल के एक सरकार बनाए, किसी को एक बहुमत ना मिले, तो वो सबसे बेहतर सरकार होगी। क्योंकि किसी के पास ये आज़ादी नहीं होगी कोई एक निर्णय खुद से ले सकें वो, जब तक कि सारे पार्टियां अपने विचार न प्रकट कर दें उस पर। तो अभी 2 दिन बाद जो मतदान होने वाले हैं उसमें आपको क्या लगता है कि आप अपने पड़ोसियों से मिले होंगे, अपने साथियों से मिले होंगे, उनका झुकाव किधर रहने वाला है? ऐसा लगता है कि अभी जो वर्तमान की सरकार है उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है, क्योंकि सत्ता पक्ष में वही है। और यहाँ पे गांव में भी जो जैसे सुनने को मिला है तो उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है अभी। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम महेंद्र साहू। आप रायपुर से हैं? जी, मैं प्रॉपर रायपुर से हूँ। तो आपको क्या दिखता है, क्या माहौल है रायपुर में, कांग्रेस या भाजपा? आपका सवाल थोड़ा सा इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस तो चलता है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अभी नई पार्टी आई है जवाहर छत्तीसगढ़ पार्टी, तो आप उसको भी पूछा करें। और मैं मानता हूँ कि यहाँ पे भाजपा कांग्रेस के ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे अगर जो ठेठ छत्तीसगढ़िया है, अगर बात करे, अगर वो ठान ले तो जवाहर छत्तीसगढ़ पार्टी आ जाएगी। और फिलहाल के लिए तो मैं जिस एरिया में मरीन ड्राइव में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इसमें यहाँ के प्रत्याशी कौन है ये मेरे को ध्यान में नहीं है, क्योंकि दक्षिण में आता है कि पश्चिम में आता है मेरे ध्यान में नहीं है। हम लोग एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, तो आप हमें पूरे एरिया का असेसमेंट बताएं प्लीज़। 90 सीटों का। 90 सीटों के लिए मैं अगर बोलूँ तो कांटे की टक्कर रहेगी। भूपेश बघेल को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और कई जगह पे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बीजेपी को ज़्यादा पसंद करते हैं। पिछले बार बीजेपी को हराना है, बदलना है, इसलिए कांग्रेस आई थी। अब इनका काम देखे हैं लोग, हो सकता है कि इनका काम ज़्यादा अच्छा है भूपेश बघेल का, कई लोग तारीफ भी कर रहे हैं, तो टक्कर तो कांटे की रहेगी। अब देखना रहेगा कि कौन आएगा। आपकी निजी राय क्या है? निजी राय टक्कर की रहेगी, मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि बताया ना, मैं भी कई लोगों से बात किया हूँ, तो लोगों का कहना है कि भूपेश बघेल बहुत अच्छा काम किए हैं। और कई लोग जो भाजपा पर कट्टर समर्थक हैं वो बोलते हैं कि हम भाजपा को ही देंगे, तो टक्कर तो कांटे की रहेगी। अब देखते हैं कि क्या होगा। मैं फिर से सवाल दोहराऊंगा कि आपकी निजी राय क्या है, आपका झुकाव किस तरफ है? मेरा झुकाव मैंने पहले ही बताया, मैं ठेठ छत्तीसगढ़िया हूँ, तो मैं पार्टी को देखकर नहीं वो करूँगा। मैं जो ठेठ छत्तीसगढ़िया है उसको सपोर्ट करूँगा, फिर वो काम अच्छा किए रहेगा तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा, अब वो किसी भी पार्टी का रहे। और वो कैंडिडेट कौन हो सकता है? आपने तय तो कर ही लिया कि चुनाव वोटिंग में अब बहुत कम समय बचा है। आप सवाल क्लेरिफाई नहीं कर रहे हैं ना, आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा सीट में मैं बताया ना, यहाँ पे 4 विधानसभा सीट है, तो 4 विधानसभा सीट में आप कौन से सीट की बात कर रहे हैं? मैं आपकी सीट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप वोट करते हैं। मैं अगर बात करूँ तो मेरी सीट पे मैं यहाँ पे महादेव घाट से हूँ, तो मैं जवाहर छत्तीसगढ़ पार्टी को सपोर्ट करूँगा। जी, आपका शुभ नाम? राजकुमार बजाज। आप रायपुर के वोटर हैं? जी, रायपुर उत्तर के। तो आपको क्या लगता है, क्या माहौल है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा का माहौल चल रहा है अभी, बघेल के बारे में नहीं चल रहा है, क्योंकि बघेल ने बहुत घपलेबाजी की है, पब्लिक उससे बहुत परेशान हो चुकी है। रायपुर शहर के रोड सब उबड़ खाबड़ है, कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ 5 साल में, कुछ काम नहीं हुआ। जो बीजेपी के राज में काम हो उसी काम को वो लोग लेने जाते हैं, श्रेय लेना चाहते हैं। तो आप 90 सीटों में से भाजपा को पास कितनी और कांग्रेस पास कितनी सीट जाती हुई देख रहे हैं? भाजपा को नहीं भी नहीं 52 आ जाएगा, और कांग्रेस को अब देखते हैं
40-45 के बीच में जो भी आई। आपकी सीट पे कैंडिडेट कौन कौन से हैं? हमारे कुलदीप जुनेजा कांग्रेस से और पुरेंद्र मिश्रा बीजेपी से और निर्दलीय में अपना अजीत कुकरेजा। तो आपका वोट किसको जाएगा? अपना बीजेपी में जाएगा। पुरेंद्र मिश्रा को? पुरेंद्र मिश्रा जी को। हाँ। कैसे कैंडिडेट हैं वो? एकदम एक नंबर है, बढ़िया साफ सुथरा, कोई उसके ऊपर दाग नहीं है और काम करने वाले हैं। आपका कुलदीप जुनेजा इतने सालों से कोई काम नहीं किया, पूरे उत्तर में कुछ भी काम नहीं हुए। पुरेंद्र मिश्रा साहब की मुलाकात हुई है? जी हाँ, मुलाकात हुई ना, रोज़ यहाँ पे आ जाते चाय पीने के। हम लोग सब मरीन ड्राइव में घूमने के लिए आते हैं, हम लोग चाय पीते वहाँ पे आ जाते हैं, मेल मुलाकात होती रहती है। उनका व्यवहार और नेचर इतना साफ़ सुथरा है कि क्या बोले। और उनसे सिर्फ सरदार जी का सिर्फ हाय हेलो करने वाला है, उससे कोई मन है न किसी बात तक नहीं करता। सामने कोई गुजर जाएगा सिर्फ हेलो हाय करके चले जाएगा, किससे बात तक नहीं करता है। और काम के लिए जाओ तो टाल देता, कोई भी काम कराओ तो। पुरेंद्र जी तो पहली बार लौट रहे हैं शायद? जी हाँ, उनका नेचर व्यवहार, वो मेल मुलाकात से एक बार आदमी को मालूम पड़ जाता है ना, उसका रौनक देख, चेहरा और रौनक देख के, व्यवहार देख के आदमी उसको पहचान जाता कि एकदम साफ सुथरा आदमी है। धन्यवाद जी सर। आपका शुभ नाम? प्रकाश जेठानी। प्रकाश जी, आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं चुनाव का इस बार? स्टैंड ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये स्लोगन रखा है, बदल के रहे वो, तो बदलाव तो दिख रहा है। मेरे तो ये तो बोल रहे हैं 52 नहीं 60 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, और बहुमत से उनको बहुमत मिलना ही है। और ये क्या है, मोदी का चेहरा काम करेगा। छत्तीसगढ़ में मोदी का चेहरा काम कर रहा है और MP में भी करेगा, राजस्थान में भी करेगा। तो मोदी जी आप पसंद करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्या क्या वजह हैं? 5 वजह बताइए जो मोदी जी में अच्छी हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं। एक तो हिंदुत्व, साफ सुथरी छवि और देश के लिए काम करना, यही हमारे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन मोदी जी तो CM बनने आएंगे नहीं। CM की बात नहीं है, राष्ट्र पहले काम करता है, राज्य बाद में काम करता है। जो आएगा केंद्र से आएगा, राज तो हर क्षण में ताकता रखता है केंद्र की तरफ, क्यों? इसी कारण है मोदी काम करेगा। आपने जो बात कही कि राष्ट्र पहले है, वो बताता है कि आपकी दृष्टि जो है बहुत बड़ी है और विकसित है। ये एक आम आदमी की राय नहीं हो सकती। आप क्या करते हैं? अपन टैक्स कंसर्न, मतलब आपकी सोच बहुत गहरी है, बहुत दूर तक की बात है। तो एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस सरकार के क्या क्या फेल्योर्स थे जिसकी वजह से वो लूज करेगी? फेल्योर है करप्शन यहाँ पर बहुत हुआ है, भ्रष्टाचार है। यहाँ जो कैंडिडेट कुलदीप जुनेजा है, उसमें CJ हाउसिंग बोर्ड में उन्होंने बहुत बड़ा करप्शन किया है और जांच चल रही है, और जांच चलते चलते उनको टिकट दी गई है। बड़ी बात है, जो करप्शन किया है उसको टिकट देना बहुत बड़ी बात है। कुलदीप जुनेजा करप्ट आदमी है। आपका शुभ नाम? जयप्रकाश फतनानी। आप रायपुर के निवासी हैं? जी हाँ। आप अपने शहर में क्या माहौल देख रहे हैं, भाजपा या कांग्रेस? हमारे शहर में संघर्षपूर्ण माहौल है और BJP अग्रसर है। अच्छा, मतलब आपको लगता है भाजपा लीड करेगी? अब बराबरी की स्थिति में आ गई है। पहले कांग्रेस बहुत हो रही थी 70 कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में, अब BJP इन लोग बराबर टक्कर में संघर्षपूर्ण स्थिति आ गई है। और अगर पूरे राज्य की बात करें 90 सीटों की, तो वहाँ पे कौन लीड कर रहा है? राज्य की 90 सीटों में तो BJP मतलब 50-50 चल रहा है ना, उनका मतलब वो चल रहा है संघर्ष आपस में। 90 सीटों पे मतलब दोनों एक दूसरे ऊपर भारी। BJP की 45-50 के बीच में सीट आएगी। नहीं, अगर 45-50 सीटें आ जाती हैं भाजपा की, तो पूरी सरकार भाजपा की बन गई। जी हाँ, बन जाएगी सरकार। तो उम्मीद यही है, पब्लिक का 3 तारीख को ही पता पड़ेगा। आप पुराने निवासी हैं, आपको क्या लगता है कि जनता को भाजपा के कौन से मुद्दे अपील कर रहे हैं? भाजपा के बहुत मुद्दे हैं और जनता के बहुत मुद्दे हैं। इन्होंने 15 साल में BJP ने जो काम नहीं किया वो किया होगा, उतने भ्रष्टाचार 5 साल में कर दिया। इन्होंने पूरा शराबखोरी, मुनाफाखोरी, सब दारू का काम, इसका काम, रेती गिट्टी में भू माफिया सब, और ज़मीनों जायदाद में रायपुर की पूरी ज़मीनें कब्जा कर दी है। पूरा पैसा गोबर घोटाला, गोठान घोटाला, माने जितनी घोषणा है उससे ज़्यादा घोटाला है इनकी। सब दारू है ना, शराब का है, व्यायाम घोटाला है, अपना गोठान वाला है, गोबर कांड वाला है, कोई घोटाला इन्हों कोयला वाला है। आज तक इनके सब बड़े बड़े नेता अंदर जेल में पड़े हुए हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी जेल में पड़े हुए। 70 वाला गोवा 120 कर दिए, और शराब का इतना रेट बढ़ा दिए, 70 रुपये का काका ने 120 रुपये कर दिया है।
और ये तो आपने कांग्रेस की कमियां गिना दिया, भाजपा की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को अपील कर रही हैं? भाजपा की बहुत नीतियां हैं। एक तो गुंडा राज हो गया इनका, जिस चाहे उस पर महापौर हाथ रखता है वो बोलता है मेरी चीज़ है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ से जनता त्रस्त है। अब लूट मार, बलात्कार, गुंडागर्दी सरेआम हो गया है। रात को सुबह 6 बजे औरतें वॉक करने निकलती है तो सोने की चेन खींच के लड़के भग जाते हैं। ऑटो ड्राइवर बाहर से रोहानी आ गए हैं बहुत, और उसके बाद पूरा यहाँ पर अवैध आके घुसपैठिया रह रहे हैं। उससे क्या है, रातों रात लूटमार, गुंडागर्दी सब हो गई है। और कांग्रेस से इसलिए त्रस्त हो गए, कांग्रेस झूठे वादे, गंगा जल खा के कसम खाए थे शराब बंद करेंगे, उसके बाद भी शराब के और नए नए दिग्जाम रेमंड जैसे शोरूम खोल दिए हैं, जिससे ग्राहक को परेशानी ना हो। जैसे दारू नहीं, कपड़ा या चावल बेच रहे हैं इन लोग। इतने दारू दुकान खोल दिए, शोरूम, एसी, कुछ पूछो ही मत। मतलब इतने पब्लिक को और बच्चों को बर्बाद कर दिए। नशे और गांजा, अफीम, चरस, हर चीज़ में इनका छत्तीसगढ़ में बोलबाला हो गया है भूमाफिया और उनका। जी सुरेश जी, आप छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, 17 तारीख को वोटिंग होगी, 1 फेज की वोटिंग हो चुकी है, तो आप क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल तो भाजपा का दिख रहा है भाई सब। क्या वजह है इसके पीछे? भाई हम तो शुरू से ही भाजपा के हैं, मतलब यानी माहौल रहे चाहे ना रहे, लेकिन अपन उसी को वोट देते हैं हम लोग। ऐसी क्या खासियत है भाजपा में? बस शुरू से देते हैं भैया। बस खासियत क्या है, मतलब काम अच्छा करते हैं, खाते तो सब हैं, लेकिन क्या है कि काम भी करते हैं। ये समर्थन रमन सिंह को है या मोदी जी को है? अपन तो मोदी के भक्त हैं, उसके कारण देते हैं। मोदी जी में से क्या खासियत दिखती है आपको? तो आप भी जानते हो भाई साहब, वो तो नहीं, आप अपने मुंह से बताइए। नहीं, दुनिया जानती है भैया, जो पावरफुल है, जो बोलता है वो करके दिखाता है। और इनके काम करने में और करने में और भरने में तो बहुत फ़र्क रहता है बस इनका। ये तो अपना घर भरना चाहते हैं बस। बहुत खूब। आपका वोट किस क्षेत्र में है? ये अपना उत्तर तेलीबांधा। तो कैंडिडेट कौन है आपका? ये है ये पूर्णेंद्र क्या है, मतलब है ना, वो ही है। उनका नाम है पुरेंद्र मिश्रा। पुरेंद्र मिश्रा, हाँ सॉरी, हाँ। तो आप पुरेंद्र मिश्रा को वोट देंगे इस बार? 100%। पुरेंद्र मिश्रा जीतेंगे इस बार? कोशिश तो वही रहेगी। हमारे यहाँ सिंधी वोट करीबन 30,000 वोट हैं हमारे, प्राय 75% तो उन्हीं को जाएगा वो। लेकिन सिंधी वोट तो कुकरेजा को भी जा सकता है ना? लेकिन आदमी मतलब उसके लायक नहीं है ना, उस लायक नहीं है। अभी तो नया नया है, मतलब जीतने के चांसेस बहुत कम है अभी उनके। भले कैंपेन अच्छा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अभी उतना नहीं है अभी उसका। लेकिन कुकरेजा जी इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, पुरेंद्र इतने पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। खर्चा करने से आदमी वोट नहीं देता ना, भले खा लेगा पी लेगा, लेकिन जब वोट देने जाता है तो बस दिमाग में कुछ दूसरी बातें रहती है ना। वो तो रजनी जी, आप रायपुर से हैं? बिल्कुल, रायपुर। तो आप क्या माहौल देख रही हैं, चुनावी माहौल क्या देख रही हैं? आपकी समस्याएं क्या हैं, क्या आप किस आधार पर वोट करती हैं आप? चुनावी माहौल तो अब सब पार्टियां अपना अपना प्रचार कर रही हैं, सब चल रही है। मेरी पर्सनल यदि मैं बोलूं तो मैं जिस एरिया से आ रही हूं वहां पर मैं अपने घर की बता रही हूं कि मेरे घर में नगर निगम का पानी मैं सारा टैक्सेस भरती हूँ, जल मल जो आपका कर है सारा भर रही हूँ। लेकिन पिछले ये गर्मियों से पहले से ही मेरे यहाँ नगर निगम का पानी नहीं आ रहा है। मैंने अपने पार्षद को शिकायत की, वो पार्षद बोलते हैं हम देख रहे करके मैंने 5 महीने निकाल दिए। मैंने अपने घर में, मेरे घर में पानी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराया। बीइंग एज ए बोलते ना, एक बोलते समझदार नागरिक को हर किसी को कराना चाहिए, तो मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराया। उसके बाद फिर उसका सर्टिफिकेट भी मैंने बोला कि मैं अपने पार्षद से बात करके कि नहीं मैम आपने बहुत अच्छा काम कराया, लेकिन उस अच्छे काम का मेरे घर में नगर निगम का पानी नहीं आ रहा है। मैं परेशान हो गई हूँ उससे। और बोलते हैं मैं बात कर रहा हूँ। वो नगर निगम वाले से एक इंजीनियर से बात करवा दिए मेरी, और बोलते हैं कि आपके घर में आ ही नहीं सकता, आप चाहे तो बंद करवा दो नल को। आपके पार्षद का नाम क्या है, किस पार्टी से हैं वो? वो कांग्रेस के हैं। तो आप कांग्रेस से सेटिस्फाइड नहीं है? देखिए, सेटिस्फाइड मेरे लिए जो काम करे, मैं एक आम जनता हूँ, मेरे लिए जो काम करे या मैं अपनी परेशानी से जो जूझ रही हूँ, जो मुझे सपोर्ट करे, तो मैं बोलूँगी हाँ इस बंदे ने आया, हमारे सुना, हमारा काम किया। तो आप क्या बदलाव चाहेंगे इस बार? उत्तम साहू, हाँ मेरे पार्षद का उत्तम साहू जी। तो आप क्या बदलाव चाहेंगे इस बार? बिल्कुल चाहूँगी, यदि चाहें तो। और यदि उसके बाद यदि मेरा काम हो रहा है या हमारे एरिया को देखा जा रहा है तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगी। तो आपका आरोप ये है कि आपकी नागरिक सुविधाओं का ख्याल कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं रख पा रही है, इस वजह से आप बदलाव चाहती हैं?
मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रही सर, मैं किसी पे आरोप नहीं, क्योंकि आई एम नॉट इन दैट कंडीशन टू blame, allegate or something like that. But हाँ, what I am going through, what is my problem, that I am just sharing with you. मैं हाईवे का एक उदाहरण देना चाहूँगी कि हाईवे पे से हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे मतलब बने हुए थे कि आप क्रॉस करते हैं, मतलब जो बहुत इतना अनसेफ होता है, क्योंकि हाईवे पे एक स्पीड से गाड़ी चल रही है लेकिन उसकी जो सही प्रॉपर तरीके से उसकी बैरिकेटिंग ये सब नहीं है। उस चीज़ को तो मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि एक्सीडेंट्स होने के चांसेस वहाँ सबसे ज़्यादा रहते हैं। ऑल ऑफ सडन कोई बंदा ही आके मतलब एक साइड से दूसरी साइड कूद रहा है, या गाय आ रही है, या कुत्ता घुस रहा है, तो वो बहुत है। उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है हाईवे पे स्पेशली, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहता है, क्योंकि एवरी डे आई एम गोइंग ऑन दैट वे ओनली एंड जस्ट आई एम फेसिंग दैट डिफ़िकल्टी। आपकी सलाह गडकरी जी के लिए है? अब बिल्कुल हो सकता है ये जो भी चाहे, जो भी कर दे, सॉल्यूशन जहाँ से मिल जाए वो अच्छी बात है। आप स्पेशली किस हाईवे की बात कर रही हैं, मतलब कौन सा हाईवे है? मैं NH ये अपना हमारे रिंग रोड, रायपुर जो रिंग रोड हमारा जाता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ गडकरी जी हमें सुन रहे होंगे और वो मैडम की समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि हमें पूरी दुनिया सुनती है पर हिंदुस्तान सुनता है, तो गडकरी जी भी सुनेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। जी आपका शुभ नाम? निखिल ठाकर। निखिल जी आप रायपुर से हैं? हाँ मैं रायपुर से हूँ। मतलब किस क्षेत्र से? रायपुर पचपड़ी नाका आम्रपाली सोसाइटी। नहीं मतलब चारों विधानसभा क्षेत्र है, उसमें किस विधानसभा क्षेत्र से? भाई ये इधर वाला क्या क्षेत्र है? मतलब उत्तर दक्षिण रूरल? नहीं चलिए कोई नहीं, आप ये बताइए कि माहौल कैसा है, आप क्या देख रहे हैं माहौल? माहौल तो ऐसा है कि जैसे कांग्रेस इतना किसानों को कर्ज माफ़ी ये वो बोनस वगैरह दिए है, तो जो अगर आप यहाँ से गांव क्षेत्र में जाओगे, जैसे बस्तर हो गया और इधर सिटी जो है अपनी रायपुर, दुर्ग, भिलाई, इन सब जगहों में तो भाजपा अगर चाहे तो निकाल लेगी, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा नीचे जाओगे तो कांग्रेस का दबदबा है, क्योंकि उन्होंने किसानों को बहुत दिया है। तो शहर में भाजपा, गाँवों में कांग्रेस, ये कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। तो आपको अगर 90 सीटों में से कितनी भाजपा कितनी कांग्रेस ला सकती है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि 90 सीटों में 30 भाजपा ला सकेगी और 40 कांग्रेस, ऐसा लग रहा है। और बाकी की 20 सीटें निर्दलीय तो होंगे ना कोई। जैसे अभी यहीं सामने ही ले लो, यहाँ पे जो एक भाई है, क्या नाम है उनका? कुकरेजा जी। उनको पिछले बार कांग्रेस से टिकट मिली थी, इस बार नहीं मिली, तो ट्यूबलाइट से लड़ेंगे। और एक और दीदी थी यहाँ पे कोई सी, अभी जो उसमें AC छाप में है, ठीक है, उनको भी टिकट मिली थी, अभी इस बार नहीं मिली है, तो वो भी दूसरे से लड़ेगी। कोई तो होना चाहिए ना टिकट काटने के लिए, ज़रूरी है। एक तरफा जीत क्या होती है ना कि सामने वाले को इतना कॉन्फिडेंस दे देती कि हमारे बाप का कोई उखाड़ ही नहीं सकता, ऐसा, इसलिए ज़रूरी है दूसरों का आना। जी आपका शुभ नाम? स्वाति राय। मैडम आप रायपुर के वोटर हैं? जी हाँ, और रायपुर से वोट। आपको क्या माहौल लगता है, कांग्रेस या भाजपा? सर मोदी जी का ही सपोर्ट करना चाहूँगी, क्योंकि इतने कोरोना काल में उन्हीं ने पूरे देश को सुरक्षित और बहुत मतलब केयरफुली ध्यान से सुरक्षित रखे हैं, इसलिए मुझको लगता है कि मोदी जी बेहतर हैं, बहुत सही है, और आगे भी वो ही अच्छी मतलब ध्यान रखेंगे हमारा। जी लेकिन मोदी जी तो राज्य में मुख्यमंत्री बनने आएंगे नहीं, मुख्यमंत्री तो कोई यहाँ का बनेगा, फिर मोदी जी तो दिल्ली में बैठेंगे ना। नए को भी मौका देना चाहिए ना, बदल के भी देखना चाहिए ना। अभी तक तो हम देख लिए अपने राज्य के जो हैं उनको, अब बदल के ही देखना चाहिए। यानी आप बदलाव के पक्षधर हैं। आपका शुभ नाम सर? अनिल राय। अनिल जी आपको क्या लगता है, क्या है बदलाव? अब शायद आप दोनों एक ही परिवार से हैं, तो जी, तो बदलाव क्यों चाहिए आपको? सर कांग्रेस के राज में काफ़ी लोग परेशान हो चुके हैं, और जिस प्रकार से घोटाले हुए हैं, बहुत सारे क्राइम बढ़ गया है, उससे परेशान है लोग, काफ़ी निराशाजनक है, इसलिए बदलाव चाहते हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल पूरा है और बीजेपी की सरकार आएगी ऐसा लगता है, और यहाँ पर सरकार बनेगी तो मोदी जी भी मजबूत होंगे, सीधी बात है कि केंद्र से भी वो मिलता है, और मोदी जी के निर्णय बहुत अच्छे होते हैं, देश के आगे बढ़ने के हिसाब से, देश की उन्नति के लिए अच्छे होते हैं उनके निर्णय, काम अच्छा करते हैं, इसलिए लोग बीजेपी को ज़्यादा लाइक करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी करके, बीजेपी को आना चाहिए।
तो 90 सीटें आपके राज्य में हैं, आप बीजेपी को कितनी सीटें जाते हुए देख रहे हैं? सर 50 से 55 सीट आने की संभावना है मेरे हिसाब से। आपने बहुत बड़ा नंबर दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी को 50 से 55 सीटें मिल जाए तो फिर तो मौज ही मौज है। जी आपका शुभ नाम? पीयूष कोकलानी। पीयूष जी, क्या माहौल देख रहे हो छत्तीसगढ़ में आप चुनाव का? चुनाव का सर माहौल तो बहुत ही अच्छा है, उम्मीद है जो भी जीतेगा इस बार लग रही है कांटे की टक्कर तो है। मतलब मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फिर जिसको भी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, क्या लग रहा है आपको? नहीं सर, त्रिकोणीय भी लग सक रहा है, एक तरफा तो नहीं होगा जो 2000 कब हुआ था 18 में हुआ था, वो ऐसा तो नहीं लग रहा है माहौल एक तरफा वाला। मतलब कि भाजपा कांग्रेस के अलावा कोई तीसरी ताकत भी उभर सकती है? तीसरी ताकत भी उभर सकती है कोई ना कोई। वो कौन होगा, निर्दलीय या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कौन, छोटी पार्टियां कोई? निर्दलीय। अच्छा, वो कौन हो सकता है निर्दलीय कैंडिडेट? अब जैसे हमारे कोकरेजा जी हैं, यहीं तेलीबांधा पड़ोस में उत्तर सीट से, उनका भी काफ़ी अच्छा मतलब वो प्रचार भी है खुद की, उनकी लोगों में पकड़ भी अच्छी है, हम पहले से सुने भी उनके बारे में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो भी हो देश आगे बढ़ना चाहिए। आपका शुभ नाम? कमलेश पंजवानी। तो कमलेश जी, आप क्या देखते हैं? सर मैं भी उत्तर से हूँ, मैं अजीत कुकरेजा जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनकी छवि बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी है, हम उन्हीं को ही वोट करेंगे जी। बहुत खूब। आपका शुभ नाम सर? रवि शादीजा। रवि जी, क्या लगता है आपको? वैसे मैं पश्चिम से बिलोंग करता हूँ और जो रुझान मैं देख रहा हूँ, जो माहौल में इस समय रायपुर में देख रहा हूँ या छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, फर्स्ट चरण का भी जो मतदान हुआ और सेकंड चरण का जो परसों होने वाला है, टक्कर तो दोनों पार्टियों की कांटे की है। पहले 15-20 दिन पहले ज़रूर ऐसा लग रहा था कि काका हमारे थोड़ा सा बाजी मार जाएंगे, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से इन्होंने जो रैलियां की है मोदी जी ने और बीजेपी का जो फोकस पर्टिकुलर यहाँ पे रहा है, उससे देखने से पिछले एक हफ्ते में ना बाजी पलटती हुई नज़र आ रही है। थोड़ी सी टक्कर जो है ना, पहले एक तरफा लग रही थी कि कांग्रेस निकाल ले रही है, अब वैसी चीज़ नहीं समझ में आ रही है। चाहे रायपुर की चारों सीटों की मैं बात करूँ ना, तो हवा का रुख चेंज हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि अगर उत्तर की सीट, क्योंकि क्या सिंधियों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है कुकरेजा जी को, और बाकी की जो 3 सीटें हैं वहाँ पे भी जो बीजेपी कैंडिडेट्स है काफ़ी अच्छा टक्कर दे रहा है, तो लग ज़रूर रहा है कि बीजेपी भी आ सकती है और कांग्रेस भी आ सकती है। सिर्फ रायपुर की बात करें, दक्षिण पे तो बृजमोहन अग्रवाल जो है वो 7 बार जीत रहे हैं। ऑलरेडी बीजेपी के कैंडिडेट हैं वहाँ पे, और कद्दावार नेता हैं बृजमोहन भैया, मतलब बोलने से उनको तो कोई हिला ही नहीं सकता। और सामने जो महंत जी को टिकट दिया गया है कांग्रेस से, वो कई बार ऐसी रैलियों में देखा गया है कि उनको पीछे से बताया जाता है, चाहे वो जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कि आपको यहाँ पे बोलना क्या है। तो ऐसा डमी कैंडिडेट रखने का मेरे को नहीं लगता है कोई मतलब है। आपको लगता है कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट उतारा है? बिल्कुल, डेफिनेटली। मतलब कांग्रेस वहाँ पे पहले हार मान चुकी है? हो सकता है सर। अब वाकई आप किसके सामने किसको खड़ा कर रहे हो वो एक मैटर करता है। मतलब बृजमोहन भैया की एक अच्छी खासी छवि है। मेरे को लगता है आज कोई अपने बच्चे की छठी के लिए भी अगर बोले भैया आपको आशीर्वाद देने आना है, मेरे बच्चे की छठी है, तो बंदा वहाँ पहुँच जाता है। इतना मिलनसार बंदा है दक्षिण सीट से। तो उसको डिग्निटी को भी ध्यान में रख के वैसा कैंडिडेट अगर खड़ा करे तो उसकी एक चुनाव का एक माहौल भी अलग बनेगा। अब कहाँ बृजमोहन अग्रवाल जी और कहाँ दूसरे कैंडिडेट महंत जी, तो सर अब 7 बार के विधायक वो। दूसरी बात ना, सारी जनता ये कह रही है रायपुर की कि महंत जी को जरूर वहाँ पे बिठाया गया है, कैंडिडेट के तौर पर खड़ा किया गया, बाकी चुनाव जो पीछे लड़ रहे हैं ना, वो डेबर भाई लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, डेबर भाई जिन पे शराब वाले आरोप था, जिन पे शायद। अच्छा देखिए, अब सिर्फ रायपुर की बात नहीं करेंगे, आप एक प्रबुद्ध वोटर हैं, 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, और ये शहरी इलाका है, वो तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण इलाके की बात करते हैं। बस्तर में भी जो पहले चरण का मतदान हुआ है, जो हमारे व्यापारी हैं वहाँ पे, जहाँ हमारा मटेरियल सप्लाई होता है, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बोला रवि यहाँ पे तो बीजेपी आ रही है बॉस। यहाँ पे जो रुझान देखने को मिल रहा है, जो माहौल देखने को मिल रहा है ना, वो बीजेपी के फेवर में है। तो बस्तर का इलाका बड़ा कुशल माना जाता है, ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे, और नॉर्मली देखा गया कि आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस अच्छा काम करती है, अच्छा वोट ले जाती है, लेकिन आप कह रहे हैं वहाँ पर भाजपा आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली बार 2018 में इन्होंने कर्जा माफ और बिजली बिल हाफ जैसी योजनाओं को बहुत अच्छे से इंटीरियर बेल्ट तक पहुँचाया था। इस बार वो चीज़ें बीजेपी लेके आ रही है। इस बार वो चीज़ें जो कैलकुलेशन है ना, बीजेपी घर घर झोपड़ी झोपड़ी खोपड़ी खोपड़ी तक उन्होंने वो प्रचार पहुंचाया है कि हम भी क्या देने वाले हैं। इस वजह से मुझे लग रहा है जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे बीजेपी निकाल रही है। बाकी तो आगे 2 दिसंबर या 3 दिसंबर को जिस दिन डिक्लेरेशन है, रिजल्ट उस दिन पता चली जाएगा। लेकिन एक बात और है कि कांग्रेस के सामने फेस स्पष्ट है, भूपेश बघेल। भाजपा के सामने फेस स्पष्ट नहीं है कि कौन सीएम होगा। तो भाजपा कभी किसी फेस को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ती है। जहाँ तक किसी भी स्टेट में बात करें,
वो मोदी को सामने रखकर ही चुनाव लड़ती है। और उसके बाद जो बेस्ट कैंडिडेट होता है, जो बेस्ट सीएम के लेवल का बंदा होता है, जो सारे विधायक मिलकर तय करते हैं, जैसे यहाँ पे भी हैं काफ़ी, डॉक्टर रमन सिंह जी हैं या ओपी चौधरी जी हैं, इनका नाम चल रहा है कि ये हो सकते हैं सीएम के फेस। पिछले 10 दिनों से बीजेपी यहाँ लीड करती इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि ये जो मोदी की गारंटी वाली योजनाएं हैं ना, कि हर घरेलू स्त्री को 1000 रुपये महीना, 12,000 उसके साल में अकाउंट में डाले जाएंगे, या 500 रुपये रसोई गैस वाली जो योजनाएं हैं, ये वाली योजनाएं जन जन तक इन लोगों ने पहुंचाई है पिछले 10 दिनों में। इसीलिए ये हवा का रुख चेंज होता शायद मुझे नज़र आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। जी, आपका शुभ नाम? सुरेश चंदनानी। जी सुरेश जी, क्या माहौल है छत्तीसगढ़ में? पूरे प्रदेश का चुनाव जल्दी ही वोटिंग होने वाली है 17 तारीख को। माहौल तो अब ऐसे होगा कि भाई 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। बाकी टफ है, टफ फाइट है मतलब। विधानसभा, चारों विधानसभा रायपुर की टफ है। नहीं, कौन आगे है कौन पीछे है? आप यहाँ के निवासी हैं तो अभी बोलना मुश्किल है कौन आगे है कौन पीछे है। बाकी टफ है और त्रिकोणीय हो चुका है, उत्तर त्रिकोणीय हो चुका है। आपका क्षेत्र कौन सा? आप कहाँ वोट करते हैं? उत्तर। अच्छा, उत्तर में, यानी कि पुरेंद्र मिश्रा हैं वहाँ से, और एक जुनेजा जी, आदरणीय कुलदीप जुनेजा जी, आदरणीय अजीत कुकरेजा जी और पुरेंद्र मिश्रा। वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। जी, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। तो आपका मत किसके की ओर रहेगा? अब वो तो परसों ही बता पाएंगे कि किस तरफ। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद और हम लोग इस वक्त तेली बांध के तालाब पर खड़े हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित है। और हमारे साथ मौजूद एक सज्जन हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या है चुनावी माहौल और क्या कैसे इस बार का वोट पैटर्न रहेगा। आपका शुभ नाम क्या है सर? सर मैं जाहिद खान लिखता हूँ, रायपुर से ही हूँ। और जैसा कि आपने मुझसे सवाल क्वेश्चन किया कि इस बार चुनावी माहौल क्या लग रहा है, सर देखिए ऐसा है, काम सभी का अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा है। और जैसा कि ये एक लहर होती है, एक माहौल होता है कि जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब है, उनकी एक लहर एक केंद्र में, तो उस तरह एक राज्य में, प्रदेश में भी एक भूपेश बघेल जी की एक लहर होती है। एक सत्ता परिवर्तन तो एक ऐसी बात है कि हर व्यक्ति, हर एक नागरिक एक चाहता है कि भाई हमने किसी को अगर मौका दिया है, एक बार 2 बार, तो कम से कम थोड़ा परिवर्तन करते हुए चले, दूसरों को भी मौका दे। तो यही एक अनुमान है कि लोगों में एक माहौल चलता है कि हमने आज बीजेपी को एक लंबे समय तक के सहयोग किया है, अब थोड़ा कांग्रेस को भी सहयोग करते हुए चलते हैं, ताकि दोनों के आदान प्रदान में जनता के जो फ़ायदे और जो क्या कहा जाए इसे, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनके साधन है, या जो उनकी आज जो महंगाई की चीज़ें हैं या कोई भी चीज़ एक समस्या है, तो ये आपस में चीज़ें मैनेज हो और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समानता में आए लोगों को। जो आज महंगाई का जो दौर है या किसी भी चीज़ क्षेत्र में, उसमें थोड़ा सा कम हो और लोगों को सहूलियत आसान हो, तो वो जनता अपने अपने मत का अधिकार एक माहौल को देखते हुए करती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हार और जीत तो एक वक्त के साथ लगा हुआ है। और ये सबसे अच्छी बात मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, और कि वक्त के साथ साथ सबको साथ, मतलब हर एक पार्टी को एक समय तक के साथ देना चाहिए और परिवर्तन के साथ साथ राज्य का, प्रदेश का, हर चीज़ का भला करना चाहिए। बहुत खूब। तो ये थे हमारे साथ जाहिद साहब, जो बता रहे थे कि इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस ही शायद वापस लौटेगी। धन्यवाद।